नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस के उस प्रकरण की जहां माता सती शिव जी के श्री रामचंद्र जी का वर्णन करने और माता सती को उनके पास जाने से मना करने के बाद भी माता सती उनकी परीक्षा लेने पहुंच जाती हैं। उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए और ऐसा करने के बाद माँ सती जब वापस आती हैं तब उन्हें इस बात की आत्मग्लानि होती है कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने की धृष्टता भी कैसे की, और वो भी शिव जी के मना करने के बाद। वहीं शिव जी के मन में इस बात का इतना क्षोभ होता है कि माँ सती ने श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने के बाद भी, शिव जी के कई बार समझाने के बाद भी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो इस बात से शिव जी दुखी होकर 87,000 वर्षों के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं। 87,000 वर्षों की तपस्या के बाद जब शिव जी अपनी तपस्या पूरी करके उठते हैं तब वह माँ सती को कई सारी श्री हरि की कहानियां सुनाते हैं। और इसी समय दक्ष जो माँ सती के पिता थे वे प्रजापति बनते हैं। प्रजापति दक्ष अपने यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। और अब आइए पढ़ते हैं कि बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष जी ने सभी मुनियों को बुला लिया है और वे बड़ा यज्ञ करने लगे हैं। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सभी को आदर सहित निमंत्रित किया है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्धजन, गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों समेत चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े हैं। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती माँ कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर बिताऊंगी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि माँ सती के हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का अर्थात रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर जो शिव जी के मन में दुख पहुंचा था और जिसके कारण शिव जी माँ सती से दुखी थे, इस बात का माँ सती को बड़ा ही भारी दुख था और अपना अपराध समझकर वे कुछ भी ना कहती थीं। अंत में सती जी भय, संकोच एवं प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होहि, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु,
मेरे पिता के घर बहुत ही बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हूं नीक मोरे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने सती से कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद भी आई, परंतु उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहई न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी के कारण वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। इसलिए हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा। अर्थात शिव जी मां सती को यह समझाते हैं कि जहां आपको निमंत्रण ना दिया गया हो, जहां आपको बुलाया न गया हो, वहां जाने में कोई मर्यादा नहीं रहेगी। आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, प्रभु, पिता एवं गुरु के घर जाने में बिना बुलाए भी, बिना निमंत्रण के भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु जहां विरोध का भाव हो, जहां शत्रुता का भाव हो, वहां बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने मां सती को बहुत प्रकार से समझाया, पर होनी को कौन टाल सकता है। तो बस विधिवश मां सती को यह ज्ञान समझ नहीं आया उस समय। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से तो यह अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने अनेकों प्रकार से समझाकर कहकर देख लिया, किंतु जब सती मां किसी भी प्रकार से नहीं मानी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर मां सती को विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मां सती जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता ही आदर से मिली और बहनें मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने उनकी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। जब सती जी ने यज्ञ देखा, तब वहां शिव जी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ। प्रभु अपमान समुझि उर दहेउ, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। जस यह भयउ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था, वह मां सती की समझ में आने लगा। स्वामी का अपमान मानकर सती मां का हृदय जल उठा।
यह दुख इतना भयंकर था कि रामचंद्र जी के प्रकरण का जो दुख था मां सती के हृदय में, वह भी इसके सामने छोटा पड़ गया। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत ही प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभहि हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे इनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। और तब मां सती सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछताब पिता हूं। हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहां शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष, जिन्होंने यह अपमान किया है शिव जी का, वे भी भली भांति पछताएंगे। मां सती आगे कहती हैं, संत शंभु श्रीपति अपबादा, संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहां तह असमर जादा, काटिय जीभ जे होई बसाई, आन करिय न त चलिय पराई। अर्थात संत ज्ञानी जन शिव जी और हरि श्री हरि विष्णु की जहां पर भी इनका आप अपमान सुने, वहां पर ऐसी मर्यादा है कि यदि आपका वश चले तो इस अपमान करने वाले व्यक्ति की जिह्वा काट ली जाए, और कुछ ना कर सकें तो कम से कम अपने कान बंद करके वहां से तुरंत उठकर चले जाएं। अब यह हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन इसका मार्मिक अर्थ यह है कि जहां पर भी सज्जनों का, ज्ञानी जनों का, ब्राह्मण जनों का अपमान हो, शंभु का अपमान हो, श्री हरि का अपमान हो, अर्थात भगवान का अपमान हो, धर्म का अपमान हो, वहां यदि आपके वश में हो, आपका इतना सामर्थ्य हो, तो अपने सामर्थ्य के साथ, अपनी बुद्धि कौशल के साथ अपमान करने वाले व्यक्ति की जिह्वा अर्थात उसका मुंह बंद कराया जाए। आप उसको ज्ञान कौशल से, अपने तर्कों से उसका मुंह बंद करिए। और यदि आप में यह सामर्थ्य नहीं है तो धर्म संगत बात यह है कि कम से कम आप अपने को ऐसे लोगों से पृथक कर लें, उनसे दूर कर लें, उनसे दूरी बनाकर रखें। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं, और मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं। और मेरा यह शरीर दक्ष से ही उत्पन्न है, इसी कारण मां सती अपने शरीर का त्याग करती हैं। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए आगे सती मां कहती हैं, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। और ऐसा कहकर माता सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। विहंगम दृश्य देखकर सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।
सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। यह समाचार जब शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध कर वीरभद्र जी को भेजा। वीरभद्र ने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और सभी देवताओं को दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। आगे बाबा कहते हैं, दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने केवल संक्षेप में इसका वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते हुए समय श्री हरि विष्णु जी से यह वरदान मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म पाया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूदर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना रखे थे और हिमाचल ने उनको उचित स्थान भी दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर सैल पर, मनिया कर बहु भांति। मां पार्वती के आते ही उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत ही तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं।